अगर धरती अचानक से घूमना बंद कर दे तो क्या आपने सोचा है कि क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि धरती अपने एक्सिस पर लगातार घूम रही है, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है, क्या ये आपको पता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारी धरती लगभग 1609 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूम रही है। इसका मतलब है कि हम हर सेकंड आधा किलोमीटर की स्पीड से स्पिन हो रहे हैं। न जाने कितने सालों से हम सब इस धरती पर रह रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, पेड़ पौधे उगा रहे हैं, लेकिन हमें आज तक ये एहसास नहीं हुआ कि हम एक ऐसी धरती पर हैं जो लगातार घूम रही है, और वो भी इतनी तेज रफ्तार से। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम 1600 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही एक गाड़ी में बैठे हैं और अचानक उसमें ब्रेक लग जाए। इसलिए अगर धरती एक सेकंड के लिए भी घूमना बंद कर दे तो समझ लीजिए धरती पर तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिलेगा जो अभी तक हमने सिर्फ फिल्मों में देखा है। जिस तरह चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगने पर गाड़ी में बैठे सभी लोग एक झटके के साथ आगे की ओर गिर जाते हैं, उसी तरह अगर धरती अचानक रुक जाए तो धरती पर मौजूद हर चीज जैसे इंसान, जानवर, गाड़ियां, पेड़ पौधे और यहाँ तक कि इमारतें भी ईस्ट डायरेक्शन की ओर बहुत तेजी से गिर जाएंगी। ये नजारा कुछ ऐसा होगा जैसे पूरी दुनिया हवा में उछल रही है, समुद्र की लहरें आसमान छूने लगेंगी, इमारतें गिर जाएंगी और सड़कों पर सिर्फ तबाही का मंजर होगा। आपको बता दें, धरती के रुकने का असर केवल जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र पर भी होगा, क्योंकि समुद्र का पानी अपनी मोशन और मोमेंटम के कारण एक ही दिशा में बहने लगेगा, जिससे विशालकाय सुनामी आएगी जो कुछ ही मिनटों में आधी से ज्यादा धरती को अपनी आगोश में ले लेगी। बंदरगाह, कोस्टल सिटी, महाद्वीप सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। कोई देश नहीं बचेगा, कोई शहर नहीं बचेगा और यहाँ तक कोई इंसान भी नहीं बचेगा। आपने बचपन में तो पढ़ा ही होगा कि धरती के घूमने से ही दिन और रात होते हैं। ऐसे जब धरती घूमना बंद ही कर देगी तो इसका मतलब ये है कि एक हिस्से में लगातार 6 महीने दिन रहेगा और दूसरे हिस्से में लगातार 6 महीने रात होगी। जहाँ लगातार दिन रहेगा वहाँ गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि पानी सूख जाएगा, पेड़ पौधे जल जाएंगे। वहीं जहाँ 6 महीने रात रहेगी वहाँ बर्फ की मोटी चादर जम जाएगी, टेम्परेचर इतना गिर जाएगा कि हर चीज जम जाएगी। ऐसे में खेती का तो नामो निशान ही मिट जाएगा, क्योंकि खेती करने में सबसे बड़ा रोल मौसम का होता है। धरती का घूमना बंद होने से न केवल सतह पर तबाही मचेगी बल्कि धरती के इंटरनल कोर पर भी असर पड़ेगा। धीरे धीरे धरती का इंटरनल कोर ठंडा होने लगेगा और इसकी मैग्नेटिक फील्ड कमजोर पड़ जाएगी, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड खत्म होगी धरती पर कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन की बाढ़ आ जाएगी। ओजोन लेयर नष्ट हो जाएगी, जिससे 5 से 10 सालों के अंदर धरती पर जीवन पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, और तब हमारी धरती भी सौर मंडल के उन निर्जीव ग्रहों की तरह बन जाएगी जहां सिर्फ चट्टानें हैं। अब आप सोच रहे होंगे हम इंसान खत्म भी हो गए तो कुछ सालों बाद कोई नई प्रजाति जन्म लेगी और धरती पर राज करेगी, जैसे डायनासोर के बाद हम इंसान अस्तित्व में आए। आपको बता दे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि धरती का वातावरण ही ऐसा नहीं बचेगा जिसमें कोई नया जीवन पनप सके। ना ऑक्सीजन बचेगी, ना पानी, ना सूरज की ऊर्जा से कोई फायदा मिलेगा। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि धरती ने कब और कैसे घूमना स्टार्ट किया। दोस्तों, जब यूनिवर्स बना तब गैस और डस्ट से ग्रहों का निर्माण हुआ, फिर ये सब कण एक दिशा में घूमने लगे। इसी मूवमेंट की वजह से धरती को घूमने की स्पिन मिल गई जो आज तक जारी है। धरती के घूमने से ही समय चलता है, घड़ियां, टाइम, डेट, मौसम सब कुछ इसी पर निर्भर है। जब धरती रुक जाएगी तो समय का ट्रेडिशनल मेजरमेंट खत्म हो जाएगा। कल, आज और परसों जैसे शब्दों का कोई मतलब नहीं रहेगा, लेकिन हमें अभी से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जल्दी धरती का घूमना अपने आप अचानक बंद नहीं हो सकता। माना धरती के घूमने की रफ्तार टाइम के साथ कम हो रही है, लेकिन हर 100 साल में सिर्फ 1.7 मिलीसेकंड। इसलिए अगर ऐसा ही चलता रहा तो अभी धरती का घूमना बंद होने में अरबों सालों का समय लग जाएगा। तब तक शायद सूरज ही लाल दानव बनकर धरती को निगल चुका होगा।